जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली कथा में हमने सुना था कि स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी ने अपनी व्यथा कथा राक्षस को सुनाई। फिर राक्षस से उसकी दुर्दशा का कारण पूछा। तब राक्षस ने अपने द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों को कह सुनाया। उसकी कथा सुनने के बाद कंचन मालिनी ने उसे उसके पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए अपने माघ स्नान का फल का कुछ अंश उसको देने का निर्णय किया और अपने वस्त्र निचोड़कर तथा हाथ में जल का लोटा लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। इस पुण्य दान के चमत्कारी प्रभाव से तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त हो गया। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनाने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले, हे नृपति, श्री दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महात्म्य मैंने बता दिया। अब मैं माघ स्नान फल का वर्णन करता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। माघ स्नान समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाला फल माघ स्नान करने से भी प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त कराता है। हे राजन, यदि घोर पात के मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईश आराधना करते हैं, दान करते हैं तथा अपने शेष जीवन में पापों से बचे रहते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वह समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे राजन, कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्याओं को महर्षि लोमश ने माघ स्नान का उपदेश दिया तथा इससे वे समस्त पापों तथा दुखों से मुक्त हो गई थीं। इस प्रकार से माघ महात्म का 14वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।